पाकिस्तान में दो कारोबार ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों में से अगर कोई एक कारोबार भी कर लिया जाए तो हमारी कई नस्लें बैठकर खा सकती हैं। इनमें से एक कारोबार इंसानी सेहत और जिस्म के इलाज का कारोबार है जो डॉक्टर्स संभालते हैं, और पाकिस्तान में डॉक्टरों से ज़्यादा ये कारोबार नीम हकीम संभालते हैं। जबकि दूसरा कारोबार तालीम का है जो प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स के ज़रिए जारी है, और इस कारोबार से मुंसलिक लोग भी माहाना करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। मगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इंसान की तामीर और तरक्की, इंसान को इंसान बनाने के लिए और इंसानी खिदमत के लिए सामने लाया गया था। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अब इन दोनों शोबों को सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का एक टूल बना लिया गया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ साथ दीगर कई ममालिक में इस हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें और बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जिनके बाद ये कहने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि अगर इन कामों को सही तरीके से किया जाता तो कौम तरक्की कर सकती थी। मगर इन दोनों कामों को इस तरीके से किया गया कि लोगों ने अपनी तिजोरियां तो भर ली, मगर हमारे बच्चे आज भी अखलाकियात से महरूम हैं। हमारे लोग आज भी करोड़ों रुपए लगाकर सेहत जैसी सहूलत लेने में नाकाम नजर आते हैं। चीन भी एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर बढ़ती आबादी के पेश नज़र वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए थे, जहां पर स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चों को तालीम दी जाती थी। लेकिन अब चीन ने इसके ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जब सरकारी सतह पर तालीम दी जा रही है, जब सरकारी सतह पर तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, तो फिर आखिर क्यों बच्चे स्कूल टाइम के बाद वजनी बैग उठाकर थके हारे ट्यूशन सेंटर में जाकर तालीम हासिल करें। चीन ने यह फैसला किया है, और चीन की आवाम इस फैसले पर बेइंतहा खुश है, क्योंकि एक जानिब वहाँ के बच्चे दिन भर स्कूलों में पढ़ने के बाद जब वापस आते तो ट्यूशन सेंटर्स चले जाते, जिसकी वजह से उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पर बहुत मनफी असरात पड़ते थे। पाकिस्तान की तो खैर आप बात ही छोड़ दें कि यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चों ने 10-10 किलो के वजनी बैग उठाए होते हैं, और ये सब बच्चे वो होते हैं कि जो प्राइवेट तालीमी इदारों में ये सोचकर तालीम हासिल कर रहे होते हैं कि वो इन तालीमी इदारों में पोजीशंस हासिल करेंगे और मुल्को कौम का नाम रोशन करेंगे। मगर वो ये नहीं जानते कि इन तालीमी इदारों के मालकान दरअसल अपना पैसा बनाने के लिए उनके वालिदैन को भारी फीसें देने पर मजबूर कर देते हैं। और आजकल पाकिस्तान समेत भारत में जितना कंपटीशन चल रहा है, तो उसको देखकर कहा ही जा सकता है कि अब अगर 1000 नंबर हों और उनमें से कोई बच्चा 999 नंबर भी लेता है तो वो परेशान होता है कि वो एक नंबर क्यों नहीं ले सका। ये एक ऐसी अफसोसनाक चीज़ और एक ऐसी अफसोसनाक बात है कि जिस पर पाकिस्तानी और भारतीय अवाम ने कभी सोचने की कोशिश या हिम्मत ही नहीं की। अगर दोनों ममालिक के लोग चीन जैसा फैसला लेने के लिए अपनी हुकूमतों को मजबूर करें और इन दोनों ममालिक में मौजूद ट्यूशन सेंटर्स को ख़त्म करने का मुतालबा करें, तो यकीन जानिए हमारे बच्चों के जहनों से बहुत सी ज़्यादा टेंशनें ना सिर्फ ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि वो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ हमने तालीम के ऊपर लगा कर रखा हुआ है। वो स्कूल से थके हारे आते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, उन्हें आराम का टाइम भी नहीं दिया जाता, और फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन से रात को आते हैं और फिर सो जाते हैं। और ये एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जिसको रोकने के लिए, जिससे निपटने के लिए अब हम सबको आवाज़ उठानी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में लूट मार करने के लिए इन ट्यूशन सेंटर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स का जो जाल बिछा हुआ है इसे ख़त्म किया जाए, तो इस वीडियो के नीचे अपनी कीमती राय देने के साथ साथ इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।